हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम मनीष दुआ और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बिजनेस कॉमर्शियल नॉलेज चैप्टर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या-क्या चेंजेस हैं। देखिए, जिन बच्चों का जून 2021 को एग्जाम है, उनको इन चेंजेस और अमेंडमेंट्स के बारे में बहुत जरूरी है पता होना। यस, देखिए क्या चेंजेस हैं, हम इस वीडियो में बताएंगे। इस चैप्टर में बहुत सारी डोमेस्टिक और ग्लोबल कंपनीज हैं और इन कंपनीज के इनकॉर्पोरेशन ईयर है, सीईओ सीएफओ के नाम है, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, कंपनी की हिस्ट्री है, बिजनेस इन न्यूज है, ये सारी जानकारियां हैं। लेकिन अब हर बार समय के साथ साथ इनमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। कोई सीईओ बदल जाता है या सीएफओ बदल जाता है, तो ये बदलाव का नॉलेज तो आपको होना चाहिए ना। तो इस वीडियो में मैं आपको उन चेंजेस के बारे में बताऊंगा। तो चेंजेस क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको दे दें। आपको पता है अनअकैडमी हर संडे को कॉम्बैट लेता है। 4 अप्रैल को संडे है और कॉम्बैट है। 12th 12 बजे 4 अप्रैल को, 4 अप्रैल 12 o'clock यू हैव योर कॉम्बैट। कॉम्बैट में 60 मिनट्स में आपको अराउंड 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जो भी बच्चे सक्सीड करते हैं, जो भी बच्चे अच्छा रैंक लेकर आते हैं, अन अकेडमी उनको सब्सक्रिप्शन फ्री देता है या फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेने पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता है। तो अगर आपके रैंक आते हैं 1, 2 और 3 तो आपको फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है। यस, देखिए इन बच्चों ने लास्ट 28 मार्च को जो कॉम्बैट हुआ था उनमें फ्री सब्सक्रिप्शन जीता है। इनके नाम है ऋषिका, प्रणय और नितिन गोयनका। जिन बच्चों के 4 से लेकर के 10 तक रैंक आते हैं तो उनको 75% तक का सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट मिलता है और उसके आगे रैंक और ज़्यादा आती है तो ऐसे में आपको डिस्काउंट 50% तक मिलता है। आप इन डिस्काउंट्स को जीत लीजिए और अपनी पढ़ाई को मुकम्मल करिए। अनअकैडमी पे सीए इंस्टीट्यूट के सभी जाने माने टीचर्स भी हैं और सीए इंस्टीट्यूट में मैंने भी पढ़ाया है और भी बहुत वेल नोन लेक्चरर हैं। विक्रम बियानी सर हैं, उन्होंने भी सी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है और भी वेल नोन टीचर्स हैं जो पहले सी इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं और बहुत अच्छा नाम है उनका सीए की फील्ड में। तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। अगर आपने सीए करना है या आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी से अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए कोई भी नहीं हो सकता। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कि चेंजेस क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास ये चैप्टर है। इस चैप्टर में हमारे पास कुल मिलाकर के 3 कंपनियां ऐड हुई हैं और एक कंपनी डिलीट हो गई है। यस, तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहली बात कि चेंज है क्या। चेंजेस इन बीसीके चैप्टर 3। बीसीके चैप्टर 3 में क्या चेंजेस हैं। चेंज नंबर 1, 3 न्यू कंपनीज एडेड। 3 न्यू कंपनी आई हैं। कौन कौन सी आई हैं? एक आई है अमेजॉन, दूसरी आई है फ्लिपकार्ट और तीसरी आई है गोल्डमैन सैक। ठीक, तो ये पहला चेंज है। चेंज नंबर 2, 1 कंपनी डिलीटेड। एक कंपनी कौन सी डिलीट हुई है? डच बैंक, है ना। तो डच बैंक जो है वो डिलीट हो गई है। डच बैंक now no more in our syllabus. This is change number 2. चेंज नंबर 3, हमारी सी इंस्टीट्यूट की किताब में
पहले सीईओ क्या होता है, सीएफओ क्या होता है, इनके बारे में जानकारी नहीं थी। एमडी क्या होता है ना, इनके बारे में जानकारी नहीं थी। तो इंस्टीट्यूट ने इनके बारे में जानकारी हमारे को दी है यहाँ पर। चेयरमैन, सीईओ, एमडी, सीएमडी, डायरेक्टर, सीएफओ, ये क्या होते हैं? चेयरमैन जो कि मेजर पोर्शन रखता है कंपनी का और टॉप मोस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आता है, वो चेयरमैन है। ठीक इसी तरीके से सीईओ, लीडर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, सीईओ कहलाता है। मैनेजिंग डायरेक्टर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा होता है और सभी डिसीजंस जो है इम्प्लीमेंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के। साथ साथ में डायरेक्टर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का हेड होता है और सीएफओ जो है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में हेड ऑफ फाइनेंस होता है। तो ये चेंज आया है, तो मैं ये लिख देता हूं आपके लिए कि ये चेंज आपकी किताब में न्यू है, पहले नहीं था। तो मीनिंग ऑफ चेयरमैन, सीईओ, एमडी एंड सीएफओ, ये पहले आपकी किताब में नहीं था, तो इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है। दूसरी बात, और क्या क्या बदलाव आया है? तो बदलाव नंबर 4, चेंज नंबर 4, हमारी कंपनीज में सीएफओ के नाम अक्सर बदलते रहते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली कंपनी है वो है अडानी। अडानी में जो कंपनी के सीएफओ हैं, यहां पर मैंने लिख दिया है ओल्ड। एक मिनट, यहां पर है कंपनी का नाम और ओल्ड क्या था और न्यू जानकारी क्या है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे पास अडानी ग्रुप, अडानी, APSEZ। तो अडानी में जो सीएफओ थे, पहले जो सीएफओ थे वो थे आपके दीपक माहेश्वरी। लेकिन अब सीएफओ हैं राकेश शाह। ध्यान रखिए, ये चेंज है। इसके अलावा और क्या क्या चेंज आए हैं, मैं एक एक करके सभी कंपनीज के चेंज आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, अब आ जाइए हमारे पास अडानी के अलावा हमारे पास एशियन पेंट्स में एज सच कोई चेंज नहीं है। हाँ, पुरानी किताब में गोल्डन पिकॉक अवार्ड के बारे में हुआ करता था, लेकिन अब एशियन पेंट्स में से गोल्डन पिकॉक अवार्ड के बारे में जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हटा दिया गया है। साथ साथ में कंपनी के FWLP जो हैं वो बदल गए हैं। FWLP का मतलब है फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन, ये बदल गए हैं। लेकिन फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर लिस्ट में कोई चेंज नहीं आया है। तो मैं ये बात भी आपको लिख देता हूं। आपको हर कंपनी का जो चेंज नंबर 5 है, ये चेंज नंबर 5 है, फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन रैंक हैज बीन चेंज्ड। ये चेंज हो गया है। तो इसकी जो नई लिस्ट है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नई लिस्ट ले सकते हैं। दूसरी बात, जो आपका फोर्ब्स बेस्ट एम्प्लॉयर, हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं FWLP, ठीक है। और फोर्ब्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंक जो है उसमें कोई चेंज नहीं आया है, वो पुरानी की पुरानी है।
2019 वाली ही आपको याद रखनी है। लेकिन इसमें चेंज आया है, न्यू अपडेटेड जो है वो 2020 वाली है। वो सी इंस्टीट्यूट की किताब में आपको अलग अलग कंपनीज के साथ अलग अलग रैंक दिया हुआ है। लेकिन अगर आप टेलीग्राम चैनल पर जाएंगे तो मैंने सभी कंपनीज के रैंक को एक साथ लिख करके दिया है। तो आप ये लिस्ट जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वो लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। दूसरी बात, तो ये चेंज आया है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर हम देखें एक्सिस बैंक में जो सीएफओ थे पहले वो जयराम श्रीधरन हुआ करते थे। अब जो एक्सिस बैंक के सीएफओ हैं वो है पुनीत शर्मा। ये है पुनीत शर्मा। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हुआ करते थे वो संजीव मिश्रा हुआ करते थे। अब जो है बदल करके हो गए राकेश मकीजा। तो ये चेंज है। तो ध्यान रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है मैं वो आपके लिए लिखता जा रहा हूं। कंपनी का नाम है यहाँ पर अब एक्सिस बैंक। जो सीएफओ थे पहले वो जयराम थे, अब जो हो गए वो पुनीत शर्मा हो गए। ठीक। इसके अलावा और क्या चेंज आया है देखते हैं। हमारे पास और भी बहुत सारे चेंजेस हैं। अगर हम बजाज कंपनी की बात करें, बजाज कंपनी में एज सच कोई चेंज नहीं आया है। उनके चेयरमैन राहुल बजाज और सीएफओ राजीव बजाज, और जो सीएफओ थे वो सौमेन रॉय थे, तो अभी भी सौमेन रॉय है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम भारती ग्रुप की बात करें तो भारती ग्रुप में चेंज आया है। एयरटेल में भारती एयरटेल, उस कंपनी के चेयरमैन थे पहले बादल बागड़ी। लेकिन अब जो है चेंजेस आ चुके हैं। तो अगर हम चेंजेस देखें तो यहाँ पर है अब नकुल सहगल। पहले बादल बागड़ी थे, अब नकुल सहगल है। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया है, सीएफओ पहले बादल बागड़ी थे, और अब नकुल सहगल हैं। ठीक है। अच्छा, और क्या चेंज है देखिए। हमारे पास बाकी इसमें जो लिस्ट है FWLP वाली, यानी कि फोर्ब्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पब्लिक कॉरपोरेशन की जो लिस्ट है उसमें तो कोई चेंज नहीं है। आगे चलते हैं। हमारे पास है भारत पेट्रोलियम BPCL। इसके अंदर सीएफओ और सीईओ के नाम में कोई चेंज नहीं है। पहले भी नीलकांत पिल्लई थे, अभी भी नीलकांत पिल्लई है। और आगे चलते हैं, सिप्ला में भी कोई चेंज नहीं है, सीएफओ के नाम में कोई चेंज नहीं है। हाँ, इस बार इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर में थोड़ी सी जानकारियां कम कर दी हैं, थोड़ा सा बर्डन आपका कम कर दिया है। और यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है। सौमेन चक्रवर्ती जो हैं डॉक्टर रेड्डीज के सीएफओ थे, अभी भी वही हैं। और सीईओ और चेयरमैन के नाम में भी कोई चेंज नहीं है। फ्लिपकार्ट ये न्यू एंट्री है, तो आपको ये पूरा पूरा पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा, फ्लिपकार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोल गेल की बात करें, तो गेल के अंदर मनोज जैन जो हैं वो कंपनी के चेयरमैन हैं। लेकिन पहले जो थे कोल के जो चेयरमैन हुआ करते थे भुवन चंद्र त्रिपाठी होते थे। तो अब ये चेंज हो गया है, मनोज जैन है सीईओ, और चेयरमैन भी मनोज जैन है, और AK तिवारी जो हैं इनके सीएफओ हैं। तो ये नाम नया है। तो मैं यहाँ पर अब पॉइंट नंबर 4 में जगह नहीं है, तो मैं नीचे लिख देता हूँ कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉइंट 4, कॉन्टिन्यूशन ऑफ पॉइंट 4। तो ये है कोल इंडिया। जो चेयरमैन थे उनके ओल्ड और न्यू,
ओल्ड की तो अब आप बात छोड़ ही दीजिए, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। चेयरमैन थे आपके, ओल्ड चेयरमैन थे भुवन चंद्र त्रिपाठी, बीसी त्रिपाठी। और जो नए चेयरमैन है वो मनोज जैन है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आ जाइए एचडीएफसी बैंक में। तो एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, ओह मैंने कोल इंडिया लिख दिया जबकि गेल है, सॉरी, ये ठीक करना होगा। गेल है ये। ठीक है, नाउ आगे आ जाइए। गेल इंडिया के बाद है मेरे पास एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में जो दीपक एस पारिक हैं, आदित्य पुरी और श्रीनिवासन वैद्यनाथन, इसमें कोई चेंज नहीं है, सेम है सब कुछ। आईसीआईसीआई बैंक में जो संदीप बख्शी और चेयरमैन हो गए हैं, जबकि पुराने चेयरमैन थे गिरीश चंद्र। ओल्ड, मैं यही लिख देता हूँ, ओल्ड जो थे वो गिरीश चंद्र चतुर्वेदी थे। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो अब ये ओल्ड एंड न्यू ये है संदीप बख्शी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये चेंज है। इसी तरीके से राकेश झा, ये नए, ये चेंज नहीं है, ये वही का वही है। तो नाम आपको याद रखना है। आईसीआईसीआई बैंक के बाद है मेरे पास इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। इसके अंदर नाम में कोई चेंज नहीं है, पुरानी वाली किताब में जो नाम है वही है। आईटीसी में चेंज आया है। पहले जो चेयरमैन थे वो देवेश्वर चंद्र थे, देवेश्वर चंद्र। ठीक है, अब लेकिन न्यू नेम है संजीव पुरी। तो ये न्यू है, ये ओल्ड है। ठीक है, और सीएफओ भी चेंज हो गए, ये न्यू है। सुप्रीत सुप्रतिम दत्ता, ये न्यू है, ये नाम याद रखिएगा। पुराने का नाम मुझे याद नहीं है, पुराने का नाम मैं एक बार देख लेता हूँ। पुराना आपके सामने आए तो आप कहीं गलती ना कर दें। तो हाँ, पुराने थे राजीव टंडन, राजीव टंडन थे। ये ओल्ड है। तो आपको नई जानकारी याद रखनी है। न्यू नेम है सुप्रीतम दत्ता। ठीक है, इसी तरीके से इन्फोसिस एक और कंपनी है। इन्फोसिस पीछे रह गया। इन्फोसिस में हमारे पास कोई चेंज नहीं आया है, इन्फोसिस में कोई चेंज नहीं है। आईटीसी में चेंज था, मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा बात करते हैं एलएनटी की। एलएनटी में भी कोई चेंज नहीं है। अनिल मनी भाई नाइक चेयरमैन थे, अभी भी वही हैं। और एस एन सुब्रमण्यम थे पहले कंपनी के एमडी और सीईओ, अभी भी वही हैं। और सीएफओ शंकर रमन थे, अभी भी वही हैं, कोई चेंज नहीं है। बाकी आपको पता है ये दो दोस्तों की बनाई हुई कंपनी है जो जर्म स्वीडन से यहाँ पर आए थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यहीं रह गए। जैसे लॉकडाउन में कई लोग जहाँ थे वहीं के वहीं फंसे रह गए, यहाँ पर चेंज है। अगर हम बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी के जो चेयरमैन है गुरदीप सिंह, अभी भी वही है। लेकिन ये न्यू नेम है एके सिंगल, ये न्यू नेम है। पहले पुराना नाम था, नाम पुराना मुझे याद नहीं है, लेकिन अगर मैं देखूं तो और भी पुराना है मेरे पास, अगर देखूं तो वो थे कुलमनी बिस्वाल। कुलमनी बिस्वाल, ये बहुत पुराना नाम है, ये ओल्ड है। तो वैसे भी आपको ओल्ड याद नहीं रखना है, तो मैं दो दो नाम बोल करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, बस ये न्यू है, आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे ही ओएनजीसी में देखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं है। सुभाष कुमार जी और शशि शंकर कंपनी के सीएफओ और सीईओ हैं, कोई चेंज नहीं है। पावर ग्रिड में चेंज है, पावर ग्रिड में चेंज है। आर एन नायक हैं पहले, ये न्यू नेम है आर एन नायक। तो आपको ध्यान रखना है, ये नाम बदल गया है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जो चेयरमैन, दिस इज द न्यू नेम। ऐसे बहुत सारे चेंजेस और भी हैं, तो मैंने चेंज की लिस्ट जो है आपको ग्रुप में शेयर कर दी है। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज है। आलोक अग्रवाल नहीं था पहले, अब न्यू नेम आलोक अग्रवाल रिलायंस में चेंज। ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं। तो सीएफओ और सीईओ के नाम के चेंजेस, और कंपनी के बिजनेस इन न्यूज में जो चेंजेस हैं, या कंपनी के और रीस्ट्रक्चरिंग में कोई चेंजेस है, तो वो सारे चेंजेस मैंने एक लिस्ट बना करके अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिए और हमारी स्पेशल क्लासेस में आते रहिए। अगर आपने प्लस लेना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन टेक द प्लस सब्सक्रिप्शन और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर सकते हैं। नहीं तो आप हमारी स्पेशल क्लास में आकर के भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अभी हाल फिलहाल में अनअकैडमी ने एक ड्रीम बैच शुरू करा है, जिसके अंदर अंशुल सर, निशांत सर, मैं और अमित पोपली सर पढ़ा रहे हैं। तो आप उस बैच को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। तो जिन बच्चों का जून में पेपर है, वो बैच उन सभी बच्चों को बहुत मदद करेगा। वो बेसिकली एक रिविजनरी बैच है। तो फटाफट जुड़ते जाइए और अपनी जो तैयारी है उसको और बेहतर करते जाइए। मैं अब आपसे लूंगा विदा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे विदा ले रहा हूँ। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको और कुछ नई जानकारी देने आऊँगा। तो मैंने आपको ये बता दिया कि चैप्टर 3 में कई सारे नाम हैं जो बदल गए हैं। आपको नए नाम की लिस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तब तक अपने आप को तैयार करते रहिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी करीब आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर।